तो आज आम सोशल साइंस पेडागोजी रो 30 क्वेश्चन देखा। तो प्रथम क्वेश्चन हूँ केउं उपादानटी इतिहास शिक्षादानर उद्देश्य निरूपण करने दिगरे साधारणतः विचार करा जाए नहीं। केउं उपादानटी इतिहास शिक्षादानर उद्देश्य निरूपण दिगरे साधारणतः विचार करा जाए नहीं। ऑप्शन गुड़ी गला विषय वस्तुर प्रकरण ना सांस्कृतिक ऐतिह्य ना शिक्षार्थीर मनोप्रातिक आवश्यकता ना पितामाता सामाजिक स्थिति। एक नंबर आंसर कौन हम? केउं उपादानटी इतिहास शिक्षादान उद्देश्य निरूपण दिगरे साधारणतः विचार करा जाए नहीं। एक नंबर आंसर कौन हम? विषय वस्तुर प्रकरण ना सांस्कृतिक ऐतिह्य ना शिक्षार्थीर मनोस्तात्विक आवश्यकता ना पितामाता सामाजिक स्थिति। कौटी आंसर हम? शिक्षार्थीर मनस्तात्विक आवश्यकता। दुई नंबर केउंठी सामाजिक पाठ्य शिक्षादान परिसरभुक्त नुहे केउंठी सामाजिक पाठ शिक्षादान परिसरभुक्त नुहे। आधुनिक समाजर अर्थनैतिक और भौगोलिक अवस्था ना आधुनिक समाजर नैतिक और धार्मिक चेतना ना अतीतर गौरवमय परंपरा ना सामाजिक। दुई नंबर कौन? दुई नंबर आंसर किस हम? दुई नंबर आंसर बी आधुनिक समाजर नैतिक और धार्मिक चेतना। आधुनिक समाजर नैतिक और धार्मिक चेतना। तीन नंबर केउं कार्य शैक्षिक उद्देश्य वर्गीकरण द्वारा परिचालित हुए नहीं। केउं कार्य शैक्षिक उद्देश्य वर्गीकरण द्वारा परिचालित हुए नहीं। तीन नंबर श्रेणीगृह आदान प्रदान सठिकता ना शिक्षणीय अभिज्ञतार मूल्यांकन ना पाठ्यक्रम प्रस्तुति ना विद्यालय भित्तिभूमिर उन्नति। कौटा हम? तीन नंबर कौटा हम? तीन नंबर विद्यालय भित्तिभूमिर उन्नति। तीन नंबर डी। चार नंबर क्वेश्चन 4 नंबर केउंटी बौद्धिक विकास उपादान नुहे। केउंटी बौद्धिक विकास उपादान नुहे। 4 नंबर आंसर किस? सृजन शक्ति ना सहन शक्ति ना चिंतन शक्ति ना कल्पना शक्ति। बौद्धिक विकास कल्पना सृजन चिंतन सहन कौटा? 4 नंबर 4 नंबर आंसर कौन हम? 4 नंबर 4 नंबर पी सहन शक्ति। 5 नंबर कहला केउंटी शिक्षार्थी कैंद्रिक शिक्षा व्यवस्था सह संपृक्त नुहे। शिक्षार्थी कैंद्रिक शिक्षा व्यवस्था सह संपृक्त नुहे। शिशुर शिक्षण अनुभूति उपर गुरुत्व प्रदान ना शिक्षक पथ प्रदर्शक रूपे कार्य ना प्रश्नोत्तर माध्यम शिक्षादान ना शिक्षार्थी शिक्षण प्रक्रिया केन्द्रबिंदु। कौटा 5 नंबर कौटा आंसर हम? 5 नंबर जो डायरेक्ट मेथड से हेनी प्रश्नोत्तर माध्यम शिक्षादान से हेनी शिक्षार्थी केन्द्रिक हेनी से। 6 नंबर है इतिहास शिक्षादान और शिक्षण गुरुत्व कौन? इतिहास शिक्षादान और शिक्षण गुरुत्व कौन? 6 नंबर इतिहास शिक्षादान और शिक्षण गुरुत्व कौन? यह मनुष्यर अभिमान उद्रेक कराए ना यह आमोद जोगाई थाए ना यह युद्ध और द्वंद्व प्रोत्साहित करें ना यह विचारण शक्ति संपन्न सृजनशील कल्पना प्रिय होगापी तालीम देता है। यहाँ बड़ अच्छे आ 6 नंबर
आंसर डी। 7 नंबर केउठी सामाजिक विज्ञान शिक्षादान उद्देश्य नुहे। सामाजिक विज्ञान शिक्षादान उद्देश्य नुहे। शिक्षार्थी माने केवल वैज्ञानिक धारा को अनुसरण करेंगे ना भौगोलिक भाषा और परिभाषा विषय शिक्षार्थी माने जानिबे ना अर्थनैतिक क्षेत्र में विभिन्न देश किपरि निर्भरशील शिक्षार्थी माने अवगत हेबे ना परिवर्तित परिवेश रे शिक्षार्थी माने समयोजित हेबा उपाय अवलंबन करेंगे। 7 नंबर आंसर किस? 7 नंबर 7 नंबर 7 नंबर 7 नंबर ए। शिक्षार्थी माने केवल वैज्ञानिक धारा को अनुसरण करेंगे। 8 नंबर इतिहास शिक्षादान पेशीय कौशलात्मक शिक्षण उद्देश्य सहित केउटी संपृक्त नुहे। 8 नंबर शिक्षार्थी माने दुर्गर प्रतिरूप प्रस्तुत करवा। शिक्षार्थी माने मानचित्र रे गुरुत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थान गुड़ी चिन्हट करवा ना शिक्षार्थी माने ऐतिहासिक चरित्र मानक छिपनी पाठ करवा ना शिक्षार्थी माने ऐतिहासिक मानचित्र अंकन करवा। 8 नंबर 8 नंबर कौटा हम? 8 नंबर डी। शिक्षार्थी माने ऐतिहासिक मानचित्र अंकन करवा नुहे दीजिए ना। इतिहास शिक्षादान पेशीय कौशलात्मक शिक्षण उद्देश्य सहित क्यों संपृक्त नुहे। 8 नंबर डी नुह। 8 नंबर सॉरी 8 नंबर सी। शिक्षार्थी माने ऐतिहासिक चरित्र मानक जीवनी पाठ करेंगे शिक्षार्थी माने सी। 9 नंबर कौन कहला? 9 नंबर कहला 9 नंबर क्वेश्चन उच्च प्राथमिक विद्यालय सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम रे केउं विषयटी को अंतर्भुक्त करा जाए नहीं। 9 नंबर इतिहास ना नगर विज्ञान ना अर्थनीति ना राजनीति विज्ञान। इतिहास अच्छी अर्थनीति भी अच्छी राजनीति विज्ञान भी अच्छी किंतु नगर विज्ञान नथिला नगर विज्ञान। 10 नंबर केउंटी इतिहास पाठ्यपुस्तक लक्षण अटे। कौन घटना तार पूर्व और परवर्ती घटना सहित संपर्कित न होगा उचित ना शिक्षार्थी आवश्यकता और दक्षता को नहीं प्रस्तुत होगा उचित ना ऐतिहासिक घटना अपेक्षा व्यक्ति संबंध में अधिक वर्णना करा उचित ना उच्च प्राथमिक श्रेणी विषय गुड़ी को केवल गल्प माध्यम उपस्थापन करवा उचित। 10 नंबर कौन हम? केउंटी इतिहास पाठ्यपुस्तक लक्षण अटे। शिक्षार्थी आवश्यकता और दक्षता को नहीं प्रस्तुत होगा उचित। 10 नंबर आंसर बी। 11 नंबर प्राथमिक स्तर में सामाजिक पाठ शिक्षादान सहित केउंटी संपृक्त नुहे। प्राथमिक स्तर में आधुनिक समाज अर्थनैतिक और भौगोलिक अवस्था ना आधुनिक समाज नैतिक और धार्मिक चेतना ना अतीतर गौरवमय परंपरा ना सामाजिक विज्ञान सामाजिक पाठर एक सरलीकृत अंश संपृक्त नुहे। 11 नंबर डी हो कहीं सामाजिक विज्ञान सामाजिक पाठर एक सरलीकृत अंश सरलीकृत अंश से नुहे दी तो सहीटा हम डीटा हम। 11 नंबर डी। 12 नंबर तालपत्र पुथी पढ़ी ज्ञान अर्जन करने को केउं प्रकार अभिज्ञता कहुए। तालपत्र जड़े पढ़ी जब ज्ञान अर्जन कर कि अभिज्ञता कह वास्तव ना प्रतीकात्मक ना प्रत्यक्ष ना परोक्ष। 12 नंबर 12 नंबर हो बी प्रतीकात्मक। तार इतिहास शिक्षादान पेशीय कौशलात्मक उद्देश्य सहित केउंठी संपृक्त। 13 नंबर समय रेखा अंकन करवा ना दुर्गर चित्र अंकन करवा ना ऐतिहासिक मानचित्र अंकन करवा ना ऐतिहासिक चरित्र मानक जीवनी पाठ करवा। 13 नंबर हो डी ऐतिहासिक चरित्र मानक जीवनी पाठ करवा। इतिहास शिक्षादान बोध उद्देश्य सहित केउं प्रक्रिया निष्ठ क्रियापद संपर्कित नुहे। कारण दर्शाइबा ना व्याख्या करवा ना संज्ञा लिखा ना उदाहरण देवा। कौन आंसर? 14 नंबर
14 नंबर प्रक्रियानिष्ठ क्रियापद संपर्कित नुहे कारण दर्शाइब व्याख्या करवाटा भी हम उदाहरण देवा एटा भी हम किंतु संज्ञा लेखिबा एटा हेनी ताने आंसर हो 14 नंबर सी। 15 नंबर इतिहास शिक्षादान उद्देश्य निरूपण पर क्यों उत्सटी को उपयुक्त बोली विचार करा जाए नहीं सांस्कृतिक ऐतिह्य ना विषयर स्वरूप अभिभावक मानकर सामाजिक स्थिति ना शिक्षार्थी मानकर मनस्तात्विक आवश्यकता। 15 नंबर आम अभिभावक मानकर सामाजिक स्थिति देखिए कौन पाठ कौन पढ़ा जाए इतिहास शिक्षादान उद्देश्य एटा तो हम ना 15 नंबर हो सी। 16 नंबर जातीय पाठ्यक्रम 2005 अनुसार आम राज्यर उच्च प्राथमिक और माध्यम स्तर में क्यों विषयटीर नामकरण परिवर्तन करा 16 नंबर 16 नंबर अर्थनीति ना भूगोल नगर विज्ञान ना इतिहास आम राज्यर उच्च प्राथमिक और माध्यम स्तर में क्यों विषयटीर नामकरण परिवर्तन कर देछन ना 16 नंबर आंसर हो 16 नंबर हो नगर विज्ञान। ब्रिटानिका भाषाकोश अनुଯାयी क्यों विषयटी सामाजिक विज्ञान परिसर भुक्त नुहे ब्रिटानिका भाषा। 17 नंबर अर्थशास्त्र भूगोल ना राजनीति विज्ञान ना पशु मनोविज्ञान 17 नंबर डी पशु मनोविज्ञान। 8 नंबर क्योंटी सामाजिक विज्ञान शिक्षादान एक उद्देश्य नुहे 8 नंबर शिक्षार्थी मैंने केवल वैज्ञानिक धारा को अनुशीलन करेंगे ना भौगोलिक भाषा और परिभाषा विषय शिक्षार्थी मैंने जानवे अर्थनैतिक क्षेत्र में विभिन्न देश किपर निर्भरशील शिक्षार्थी मैंने अवगत हे ना परिवर्तित परिवेश शिक्षार्थी मैंने समयोजित होबार उपाय अवलम्बन करेंगे शिक्षार्थी मैंने कौट नुहे देछि ना नुहे मान तो नुहे देछि माने ओनली तो केवल देछि केवल ये शिक्षार्थी मैंने केवल वैज्ञानिक धारा केवल तो हम ना केवल हुए ओनली मैंने नेगेटिव यहाँ आंसर हम 18 19 सामाजिक विज्ञान पाठर बोध उद्देश्य सहित क्योंटी संपृक्त नुहे 19 नंबर परिवेश परिवर्तन कारण दर्शाइबा ना अर्थनैतिक और देशर प्रगति मध्य संपर्क निर्णय करने ना विभिन्न ऐतिहासिक स्थान को मानचित्र दर्शाइबा ना विभिन्न अंचल गमनागमन क्षेत्र में पार्थक्य दर्शाइबा सामाजिक विज्ञान पाठर बोध उद्देश्य सहित क्योंटी संपर्क निर्णय 19 नंबर आंसर 19 नंबर आंसर विभिन्न ऐतिहासिक स्थान को मानचित्र दर्शाइबा यहाँ 20 नंबर क्योंटी भूगोल शिक्षादान अंतर्निहित उद्देश्य नुहे निजुक्ति सुजोग सृष्टि ना आंतर्जातिक मनोभाव सृष्टि ना सौंदर्य बोधर विकास ना व्यावहारिक ज्ञान विकास 20 नंबर निजुक्ति सुजोग सृष्टि 20 नंबर ए राइट आंसर। 21 नंबर क्योंटी सामाजिक पाठ शिक्षादान परिसर भुक्त नुहे 21 नंबर आधुनिक समाज अर्थनैतिक और भौगोलिक अवस्था ना आधुनिक समाज नैतिक और धार्मिक चेतना 21 नंबर तापर ऑप्शन आउ दुईटा देखा 21 नंबर ना अतीतर गौरवमय परंपरा ना सामाजिक घटनावलीर पुनः परिप्रकाश संभावना कौटा 21 नंबर हो डी सामाजिक घटनावलीर पुनः परिप्रकाश संभावना। तारे 22 नंबर उच्च प्राथमिक शिक्षा क्षेत्र में आवेगात्मक उद्देश्य चयन निमंते क्योंटी प्रयोज्य नुहे शिक्षार्थी मान संभाव्य शिक्षण परिणाम ना शिक्षार्थी मान दक्षता और आग्रह रुचि ना अनुष्ठानिक सुविधा और सुजोग ना शिक्षक कार्य दक्षता आवेगात्मक उद्देश्य चयन निमंते क्योंटी प्रयोज्य नुहे 22 नंबर शिक्षार्थी मान दक्षता भी रहा शिक्षण परिणाम भी रहा अनुष्ठानिक सुविधा और सुजोग भी रहा कि शिक्षक कार्य दक्षता यहाँ हेनी प्रयोज्य नुहे 23 नंबर निम्नोक्त मध्य सामाजिक मूल्यविध इतिहास शिक्षा सहित संपृक्त नुहे 23 नंबर
ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟରୁ ସାମାଜିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଇତିହାସ ଶିକ୍ଷା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନୁହେଁ। ସୃଜନଶୀଳତା ନା ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ ବିକାଶ ନା ସାମାଜିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଜ୍ଞାନ ନା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକତା। 23 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେବ 23 ନମ୍ବର ସୃଜନଶୀଳତା ହେଇଯିବ। 24 ନମ୍ବର ଭୂଗୋଳର ସ୍ୱରୂପ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କେଉଁଠି ଠିକ୍? ଭୂଗୋଳର ସ୍ୱରୂପ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କେଉଁଠି ଠିକ୍? ଭୂଗୋଳ ଏକ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ, ଭୂଗୋଳ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ବିଜ୍ଞାନ ନା ଭୂଗୋଳ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ଓ ମାନବୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ନା ଏ ସମସ୍ତ। 24 ନମ୍ବର ଯେଉଁଠି ତ ଅଲ୍ ଦି ଏଭବ୍ ଥିବ ସେଇଟା ମାରିବ ଆଉ, ନୋ ଟେନସନ୍। ଅଲ୍ ଦି ଏଭବ୍ 95% ଅଲ୍ ଦି ଏଭବ୍ ହେଉଛି। 25 ନମ୍ବର 25 ନମ୍ବର ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଭୂଗୋଳ ଶିକ୍ଷାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ? ସରଳରୁ ଜଟିଳ ନା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁଭୂତି ଅର୍ଜନ ନା ଜ୍ଞାତରୁ ଅଜ୍ଞାତ ନା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସୀମିତ ରଖିବା। 25 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? 25 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଡି, ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସୀମିତ ରଖିବା। 26 ନମ୍ବର ଇତିହାସ ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ ମନୁଷ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ ଅଟେ, ଏହା ନିମ୍ନଲିଖିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ କହିଥିଲେ? ଇତିହାସ ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ ମନୁଷ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ ଅଟେ, ଏହା ନିମ୍ନଲିଖିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ କିଏ କହିଥିଲେ? ଏଇଟା ଟାଗୋର କହିଥିଲେ ନା ରାଧାକୃଷ୍ଣ କହିଥିଲେ ନା ବ୍ଲଚ୍ ନା ମିଲର? 26 ନମ୍ବର ସି, ବ୍ଲକ୍ କହିଥିଲେ। 27 ନମ୍ବର ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଇତିହାସ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ତ୍ରୁଟି? ପ୍ରସଙ୍ଗର ବର୍ଣ୍ଣନା ଆକର୍ଷଣୀୟ ନା ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ଛୋଟ ଛୋଟ ପରିଚ୍ଛେଦରେ ବିଭକ୍ତ ନା ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣା ଉପରେ ଆଧାରିତ ନା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଐତିହାସିକ ବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଧିକ ବର୍ଣ୍ଣନା। 27 ନମ୍ବର କ'ଣଟା ହେବ? 27 ନମ୍ବର ହେଇଯିବ ଡି, ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଐତିହାସିକ ବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଧିକ ବର୍ଣ୍ଣନା। 29 ନମ୍ବର କେତେ ଗଲା? 27 ଗଲା। 28 ନମ୍ବର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ପେଶୀୟ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଭିନ୍ନ? ଐତିହାସିକ ଚିତ୍ର ସଂଗ୍ରହ ନା ଐତିହାସିକ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ ନା ନମୁନା ପ୍ରସ୍ତୁତି ନା ସମୟରେଖା ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପେଶୀୟ ଦକ୍ଷତା ବିସ୍ତାର। 28 ନମ୍ବର କ'ଣ ହେବ? ଐତିହାସିକ ଚିତ୍ର ସଂଗ୍ରହ ନା ଐତିହାସିକ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ ନମୁନା ପ୍ରସ୍ତୁତି ନା ସମୟରେଖା ପ୍ରସ୍ତୁତି। 28 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? 28 ନମ୍ବର ହେଇଯିବ ଐତିହାସିକ ଚିତ୍ର ସଂଗ୍ରହ। ତ ଏତିକି ଥିଲା ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ ପେଡାଗୋଜିର MCQ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆହୁରି ବି MCQ କରିବା। ତ MCQ ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ତ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନ୍ କରିଦେବେ, ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।